दोस्तों नमस्ते। एक भर्ती बड़ी चर्चित है ईएमआरएस, राष्ट्रीय आदिवासी आवासीय जो विद्यालय हैं, जिनको एकलव्य आवासीय विद्यालय के नाम से आप सब जानते हैं। इसके पूरे भारतवर्ष में जहां प्रमुख रूप से एसटी के छात्र या एसटी की जनसंख्या रहती है, वहां पे 38,000 पदों की घोषणा की गई है। अभी जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा की है और ये कहा भी है कि इनको जल्दी से जल्दी जो है वो भरा जाएगा। यानी इसका नोटिफिकेशन 2 जून को ये जारी किया गया है कि इन पदों को लेकर ये भर्ती की जाएगी। ये क्वालिफिकेशन होगी, याद रखना। यद्यपि अभी तक इसके ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ नहीं हुए हैं, जो कभी भी प्रारंभ हो सकते हैं, 2, 4, 5, 10 दिन के अंतर्गत प्रारंभ हो सकते हैं। इसकी एग्जाम भी बहुत जल्दी ली जाएगी, याद रखना। और इसकी कंप्लीटली जो एग्जाम होती है वो सीबीटी, जो 2021 में जो इसका विज्ञापन निकला था, उसमें ऑनलाइन सिस्टम यानी सीबीटी में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था। लेकिन उस समय चूंकि कोरोना का प्रभाव था, हो सकता है इस बार ऑफलाइन भी हो जाए। और आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग, यानी आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे राजस्थान से करते हैं, झारखंड से करते हैं, हिमाचल से करते हैं, बिहार से करते हैं, जहां से करते हैं, आपको उस स्टेट के अकॉर्डिंग जो है वो प्रायोरिटीज जो है दी जाएगी और उसके अकॉर्डिंग जो रिजर्वेशन के प्रावधान है वो भी आपके ऊपर लागू होंगे। अब बात यह आती है कि सर ये 38,000 पद हैं, नाम तो बहुत बड़ा है। 38,000 पदों में से आपके लिए कौन से उपयोगी हैं? वैसे देखो तो सभी उपयोगी हैं भाई। गवर्नमेंट नौकरी कोई भी हो, स्कूल की नौकरी है, आवासीय है, कुल मिला के इसके साथ आप बेटर भी कर सकते हैं बजाय किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के। याद रखना, इसमें जो छोटी पोस्ट हैं उनमें भी बहुत अच्छी सैलरी है। तो मुझे लगता है कि सेंट्रल सरकार के तत्वाधान में ये हो रहा है, तो प्रत्येक बच्चा जो वास्तव में ऐसा लगता है कि मैं हताश और निराश हूं, उसे ईएमआरएस स्कूल की जो भर्ती है इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और जो अपनी केवीएस और नवोदय की जो प्रोसेस होती है, सेम उसी प्रोसेस को इन लोगों ने फॉलो किया है। सेम सिलेबस, यानी आपको एनसीईआरटी बेस अपने आप को तैयार करना है। तो यहां 2 बड़ी भर्तियां मैं बात करूंगा, क्योंकि प्रिंसिपल भी है, वाइस प्रिंसिपल की भर्ती भी इसके अंतर्गत है। ठीक है, पीजीटी, टीजीटी, आर्ट टीचर, म्यूजिक टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, लाइब्रेरियन, काउंसलर, स्टाफ नर्स, हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट, सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, कैटरिंग असिस्टेंट, ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन, लैब अटेंडेंट, कुक, गार्डनर, मेस हेल्पर, चौकीदार, बहुत सारे पद निकले हैं। आप अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग किसी भी पद को चुन सकते हैं। मैं यहां स्पेशली जो है वो शिक्षक भर्ती के अंतर्गत पीजीटी और टीजीटी की बात करूंगा। याद रखना, नहीं पीआरटी का कोई पद जो है इसके अंतर्गत नहीं आ रहा। तो टीजीटी यानी सेकंड ग्रेड एक प्रकार से आप मान सकते हैं, और पीजीटी जो आपका एक प्रकार से ग्रेड फर्स्ट आप मान सकते हैं। प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल में एक लंबा एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, 10 से 12 साल का, अलग अलग आवासीय विद्यालयों में काम करने का, जो संभवतः मेरे अकॉर्डिंग जो मेरे से बच्चा जुड़ा हुआ है उसके लिए शायद ये एलिजिबल पोस्ट नहीं है। आप में से अधिकतर बच्चे पीजीटी और टीजीटी के लिए यहां से एलिजिबल होंगे। इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो याद रखना 2021 में निकली है, सेम वही सिस्टम रहेगा। एक चीज और है, इस बार इन्होंने जो नोटिफिकेशन निकाला है उसमें कहा कि चूंकि हम यहां रहने वाले विद्यार्थियों में 50% जो है बच्चियों के लिए आरक्षित सीटें की गई हैं, इसके अकॉर्डिंग हम महिलाओं को यानी 50% महिलाओं को प्रायोरिटीज देंगे। इसलिए यदि महिलाएं जिनकी एज भी हो चुकी है, हम उनको कंसीडर करेंगे। याद रखना, तो महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए एक अच्छा मौका है इसके अंतर्गत, जिनकी एज भी ज्यादा हो चुकी है। इसके अलावा वार्डन वगैरह का जो पोस्ट होती है, इसमें आपकी एज ज्यादा हो गई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको नॉर्मल ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो आप वार्डन वगैरह जैसी पोस्ट के लिए भी कर सकते हैं। वहां भी ठीक है, आपको संभालनी है व्यवस्था। तो जब कुछ भी नहीं मिल रहा है तो कुछ मिल जाना अच्छा है। इसमें प्रोबेशन जो है वो 2 साल का होता है, याद रखना। एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन नॉर्मली 2 साल का प्रोबेशन होता है। डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह ये देख लीजिएगा, मैं डाल दूंगा इसको टेलीग्राम के ऊपर, अपने ऑफिशियल चैनल के ऊपर। ठीक है, बाकी इसमें जो काम की चीजें मैं वही बताऊंगा। प्रिंसिपल पोस्ट के लिए क्या क्या वेतन, 7वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग जितना वेतनमान हो सकता है वो रहेगा। प्रोबेशन में एक फिक्स आपको, वैसे हाँ फिक्स नहीं होता है, ठीक है ना, अब नहीं होता है। तो यहाँ जो 7वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। ग्रुप ए की पोस्ट है प्रिंसिपल, 78,800 से लेकर 2 लाख मतलब 9200 के आसपास बीच में आपका जो वेतन पे स्केल रहेगा। तो पेमेंट सैलरी बहुत गजब की, यहाँ तक ना सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो 7वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग आपको पता ही है। एज जो है इसमें 50 साल होनी चाहिए, याद रखना। 5 वर्ष जो ईएमआरएस एम्प्लॉय जिन्होंने पहले से काम कर लिया है उनके लिए रिलैक्सेशन होगा। एसटी एससी ओबीसी के लिए ऑलरेडी 3 साल होता है, एसटी एससी के लिए 5 साल होता है, और जैसा मैंने कहा महिलाओं को प्रायोरिटी दी जाएगी, तो महिलाओं को 10 साल तक इसमें छूट है। तो प्रिंसिपल
वाले योग्यता आप देख लीजिएगा, मैं इसमें ज्यादा बताऊंगा नहीं आपको। इसमें जो है एक्सपीरियंस जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। 12 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, तो ये आपके लिए ज्यादातर उपयोगी नहीं होगा, और जिनके लिए उपयोगी होगा वो व्यक्ति अपने आप देख लेंगे, समझ लेंगे, याद रखना। वाइस प्रिंसिपल के लिए भी वही सेम चीजें हैं। और इसमें जो काम की चीज बता रहा हूं मैं, इसमें डीपीसीसी भी होगी, याद रखना। पीजीटी इसमें इंपॉर्टेंट है। अब पीजीटी और टीजीटी आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो पीजीटी टीजीटी की सीधी सी बात करूं आपको, जैसे ये कह रहे हैं कि पीजीटी की 8140 पोस्टें होंगी, टीजीटी की लगभग 8880 पोस्टें होंगी, याद रखना। ये महत्वपूर्ण है, पीजीटी और टीजीटी, ठीक है। इसके अलावा हॉस्टल वार्डन वगैरह, लैब असिस्टेंट वगैरह, ठीक है, पीटीआई फिजिकल की भी अच्छी पोस्टें हैं इसके अंतर्गत, तो वो उसके अकॉर्डिंग बच्चा अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। मैं पीजीटी और टीजीटी को लेकर स्पेशली बात करना चाहूं यहां पे एकलव्य आवासीय विद्यालय में, तो पीजीटी की जो क्वालिफिकेशन है वो सेम है कि भाई आपके पीजी में मिनिमम 50% होने चाहिए, आपकी बीएड होनी चाहिए, आपकी पीजी होनी चाहिए, याद रखना, उस विषय में जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं। यदि आप रिजर्व्ड कैटेगरी से कर रहे हैं तो उसका आपको जो योग्यताएं हैं, उसके जो सर्टिफिकेट हैं वो आपके पास होने चाहिए। 160 नंबर का रिटन पेपर होगा, 40 नंबर का इंटरव्यू होगा। टीजीटी के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, एसएसटी के लिए कर रहे हैं, साइंस के लिए कर रहे हैं, इंग्लिश हिंदी के लिए कर रहे हैं, तो ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट होना चाहिए जो केवीएस और नवोदय में था, सेम सिस्टम। बस एसएसटी में आपको याद रखना है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी का होना जरूरी है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का होना जरूरी है। तीसरा सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, और बायो में आपको पता है फिजिक्स, साइंस, केमिस्ट्री जो भी है आपका वो होनी चाहिए। हिंदी इंग्लिश में नॉर्मली हिंदी इंग्लिश का होना चाहिए, याद रखना। मैथ से यदि किसने कर रखा है तो मैथ वाला उसमें एलिजिबल हो जाएगा। प्लस टीजीटी में इन्होंने कहा है कि सीटेट होना चाहिए इसमें नोटिफिकेशन में, लेकिन 2021 में जो एग्जाम एनटीए द्वारा करवाई गई थी उसमें इन्होंने ये भी छूट दी है कि यदि राज्य का आपने टेट कर रखा है तो वो आप भी एलिजिबल है। तो मेरे अकॉर्डिंग जब इसकी नोटिफिकेशन, इसका आवेदन शुरू होंगे उस समय ये आ जाएगा कि सीटेट के अलावा यदि आपने राजस्थान से हैं, झारखंड से हैं, यूपी टेट है, बिहार टेट आपने कर रखा है, एच टेट आपने कर रखा है, तो आप उस संबंधित स्टेट जो है उसकी टेट का सर्टिफिकेट भी आपका वैलिड रहेगा। तो टीजीटी में यानी सीटेट और टेट सर्टिफिकेट जो है वो अनिवार्य है, और बीएड और वो तो योग्यताएं जितनी होती हैं वो है। वहां इंटरव्यू नहीं है टीजीटी में, पीजीटी में आपके लिए इंटरव्यू है। टीजीटी में 180 नंबर का पेपर होगा। पेपर में सिलेबस की यदि अपन बात करें तो नॉर्मली मैं आपको बता दूं कि क्या चीजें रहेंगी, इसमें वही चीजें बता रहा हूं जो आपके लिए उपयोगी हैं, याद रखना, ठीक है ना। तो सिलेबस में आपको बता रहा हूं, एक बार देख लीजिएगा। प्रिंसिपल लेवल, वाइस प्रिंसिपल लेवल 10, पोस्ट पीजीटी टीचर लेवल 8 यानी 47,600 से 1,51,100 के बीच आपका पेमेंट रहेगा। और ये पोस्टें रहेंगी इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इकोनॉमिक्स और कॉमर्स वाले बच्चों के लिए बड़ा आसान अवसर होता है इस वैकेंसी में, याद रखना, तो ध्यान दीजिएगा कॉमर्स वाले बच्चे। और टीजीटी के अंतर्गत इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल स्टडी होगा। ये लेवल 7 का आपका पेमेंट ग्रेड पे होगा। 44,900 से लेकर 1,42,400 के बीच में आपके जो भी भत्ते वत्ते मिलकर आपको टोटल ये सैलरी आपकी रहेगी। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो इसका होता है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, उस समय 2021 में हुआ था। इस बार का हो सकता है ऑनलाइन ऑफलाइन, क्या रहेगा अभी कह नहीं सकते, बट ऑनलाइन की ज्यादा चांसेस है। हिंदी इंग्लिश में पेपर होगा, याद रखना। मीडियम ऑफ एग्जाम पैटर्न क्या होता है, तो प्रिंसिपल का जो एग्जाम पैटर्न होता है इसमें उन्होंने बता रखा है कि 160 नंबर का पेपर होगा। पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू जो 40 नंबर का होगा, यही टीजीटी में है, याद रखना, ठीक है ना। सेम टीजीटी में 3 घंटे का पेपर होता है। जनरल इंग्लिश होती है 10 नंबर की, सेम रहेगी। जनरल हिंदी 10 नंबर की। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स ये भी 10 नंबर का, याद रखना। और लॉजिकल रीजनिंग जो है वो 10 नंबर की है। कंप्यूटर लिटरेसी है वो 10 नंबर की है। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट है, ये 10 नंबर का है। एकेडमिक जो नॉलेज आपको होना चाहिए, इसके अंतर्गत आपकी पेडागोजी एक प्रकार से आगे 30 नंबर का। और एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस के जो रूल्स हैं वो 70 नंबर के। ये टोटल 160 नंबर का प्रिंसिपल के लिए होगा, लेकिन ये आपके लिए ज्यादा एलिजिबल नहीं है। मैं डायरेक्ट आपको बात करूं, वाइस प्रिंसिपल के लिए भी सेम रखा है इन्होंने, सेम रखा है सिलेबस का पैटर्न, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल का। टीजीटी का जो है वो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। टीजीटी में क्या है, 160 नंबर का पेपर रहेगा, ठीक है ना। 160 नंबर का रिटन पेपर रहेगा, ये आपको याद रखना है। इंटरव्यू जो होगा आपको वो होगा 40 नंबर का। और टोटल जो पेपर हो गया, ड्यूरेशन जो होगी वो 3 घंटे की होगी, याद रखना, ठीक है। सेक्शन जनरल इंग्लिश जो है वो 10 नंबर की है। जनरल हिंदी भी 10 नंबर की है।
जीके करंट अफेयर्स मतलब टोटल 10 नंबर का, वही केवीएस वाला सिस्टम है, डीएसएसबी वाला सिस्टम है, ठीक है ना। करंट भी आ गया और उसमें जनरल भी आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन संबंधी सब नॉर्मल प्रश्न आ गया। ये जो रीजनिंग वाला पार्ट है वो 10 नंबर का है, ये भी 10 नंबर का, याद रखना। 15 नंबर ये मेन जो न्यूमेरिकल एबिलिटी वाला है वो 15 नंबर का है, और एनालिटिकल एबिलिटी वाला है 10 नंबर का, ठीक है। और कंप्यूटर लिटरेसी 10 नंबर का। तो ये पीजीटी का सिलेबस है, ये देख सकते हैं आप। और इसमें इन्होंने इसके साथ ही रखा है अपना जो पेडागोजी वाला पार्ट है, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी, ये 20 नंबर का पार्ट है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या पढ़ना होता है, ज्यादा कुछ नहीं है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 तैयार करनी है। जो पेडागोजी के टूल्स होते हैं जैसे मूल्यांकन है, पाठ योजना है, इकाई योजना है, वार्षिक योजना है, ठीक है, पाठ्यक्रम सिलेबस क्या होता है, करिकुलम क्या होता है, ये बेसिकली ये चीजें आपको पढ़नी होती हैं। टीचिंग लर्निंग एड की इसमें बात की जाती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ साइकोलॉजिकल टॉपिक्स डाले गए हैं, जैसे डेवलपमेंट वाला है, इंडिविजुअल डिफरेंस वाला है, इंटेलिजेंस का थोड़ा सा पुट डाला गया है, समावेशी शिक्षा का पूरा कॉन्सेप्ट, जितने भी विशिष्ट बच्चे हैं उनके लिए क्या क्या एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, वो स्पेशली पेडागोजी में डाला गया है। कुछ भी नहीं है, बहुत नॉर्मल है, हो जाएगी। फिर भी दिक्कत आएगी तो मैं करवा दूंगा इस चीज को, ठीक है। सब्जेक्ट जो नॉलेज है आपका वो है 80 नंबर का। पीजी में यानी पीजीटी में 80 नंबर का सब्जेक्ट आएगा। और ये जो सब्जेक्ट आएगा याद रखना, ये आपका 12th तक की जो आपकी किताबें हैं, एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उनके बेस पर आता है। मतलब आपको एनसीईआरटी तैयार करनी है, बाकी कहीं देखना ही नहीं है। यद्यपि इसकी कठिनाई का लेवल ग्रेजुएशन लेवल का होगा, लेकिन 12वीं तक की किताबों को आपको पढ़ना है, ठीक है। तो 80 नंबर का जो है आपका सब्जेक्ट है। पेडागोजी और टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो स्पेशली कितने नंबर की है, 20 नंबर की है। मैंने जो बताई है वही चीजें आएंगी। नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है ना, 0.25 ये नेगेटिव मार्किंग होती है, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, याद रखना, ठीक है। तो ये रिटर्न पेपर का है और टोटल 200 नंबर का होगा, 40 नंबर का इसमें इंटरव्यू है। उसके बाद देखिएगा टीजीटी का, मैं एक बार बता देता हूं आप लोगों को। टीजीटी का भी सेम है, ठीक है। जनरल इंग्लिश जो है वो स्पेशली 10 नंबर की है। जनरल इंग्लिश क्या है, वही 10 नंबर की जनरल इंग्लिश है, ठीक है। नॉर्मल सा सिलेबस होता है, कुछ भी नहीं होता है, याद रखना, ठीक है। इंग्लिश शुद्धिकरण वाले होते हैं और शायद विलोम शब्द वाले 2-4 बिंदु है, बता दूंगा इसमें। जनरल हिंदी, ये जनरल ग्रामर आएगी, याद रखना। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, इसमें नॉर्मली आपको करंट की चीजें देखनी है, जनरल नॉलेज पे ध्यान देना ही नहीं, क्योंकि इतने बड़े जनरल नॉलेज को आप तैयार नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन संबंधी प्रश्न आते हैं 1-2 तो। एनालिटिकल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये रीजनिंग वाला जो पार्ट है, एनालिसिस रीजनिंग वाला भी है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल चीजें भी इसके अंतर्गत आएंगी। तो ये 15 और 10 नंबर का, मतलब कि 25 नंबर का ये पार्ट है, ये देख लीजिएगा। कंप्यूटर लिटरेसी जनरल क्वेश्चन है, ओल्ड क्वेश्चन जो है वो देख लेंगे, 0.5 नंबर का है सिर्फ ये। और टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी जो है यहाँ पे 20 नंबर की, वही सेम पीजीटी में है। और सब्जेक्ट नॉलेज जो होगा वो यहाँ पे 100 नंबर का है। यानी आपका सब्जेक्ट जो होगा टीजीटी में वो 100 नंबर का होगा, और इसके लिए आपको स्पेशली एनसीईआरटी पढ़नी है। और कहां तक की पढ़नी है, 10th क्लास तक की। 10th क्लास तक की आपको अपनी सब्जेक्ट की किताबें तैयार करनी है, कंप्लीट एनसीईआरटी को, याद रखना। डीएसएसबी की भी वैकेंसी आएंगी तो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, तो अभी से इनको स्टार्ट कर दें, अच्छे से तैयार कर लें, याद रखना। और इसका कठिनाई का लेवल जो रहेगा वो 12th तक रहेगा, लेकिन किताबें आपको 10th तक की पढ़नी है। तो यही नेगेटिव मार्किंग है, सेम चीजें हैं, ये देख लीजिएगा, ठीक है। एज का जो होता है वो टीजीटी में, पीजीटी में मैक्सिमम एज जो है वो 40 साल है, और टीजीटी में जो है वो 35 ईयर है। और ओबीसी को 3 साल की छूट है, एससी एसटी को 5 साल की छूट है, और महिलाओं को इन्होंने इस बार कह रहे हैं कि 10 साल की छूट देंगे, वो किसी भी कैटेगरी से हो, याद रखना। और जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं इन विद्यालयों में उनको भी 5-5 साल का छूट है, ठीक है। तो यही स्पेशली चीजें हैं जो मेरे अकॉर्डिंग आपको देखनी चाहिए टीजीटी में। और तो क्या है इसमें, कुछ नहीं है। फिर भी मैं देख लेता हूँ और कोई चीज हो तो स्पेशली। एग्जामिनेशन का टाइम टेबल ये जो पिछली बार हुआ था उसका डाल रखा है, ये आपको नहीं देखना है तो नया आ जाएगा। नेगेटिव मार्किंग है, ये आपको देखना है। और सेंटर्स जो हैं वो आपको स्टेट में भी मिल जाएंगे, याद रखना। हर स्टेट के सेंटर्स होंगे, याद रखना। आप स्टेट के अकॉर्डिंग दे सकते हैं, स्टेट के अकॉर्डिंग पूरी भर्ती का वर्गीकरण आएगा कि राजस्थान में इस पद की इतनी भर्तियां हैं, हिमाचल प्रदेश में इतनी भर्तियां हैं, आपकी झारखंड में इतनी भर्तियां हैं, बिहार में इतनी भर्तियां हैं, ठीक है ना। ये मतलब हर स्टेट का वर्गीकरण आएगा कंप्लीटली, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी भर सकते हैं, तो सही है अपने अकॉर्डिंग। और आवासीय स्कूल है, याद रखना इस चीज को।
एज का जो इन्होंने बता रखा है इसमें तो 50 ईयर है ही प्रिंसिपल का, वाइस प्रिंसिपल 45 ईयर अधिकतम, पीजीटी में 40 ईयर है, एसटी एससी को जो भी छूट दी जाएगी वो दी जाएगी। टीजीटी जो है उसमें स्पेशली 35 ईयर है, 35 है टीजीटी के लिए लास्ट। और जो छूट है वो मैंने बता ही दिया, महिलाओं को इस बार ये प्रायोरिटी दे रहे हैं तो उसमें छूट रहेगी, ठीक है। एज की जो गणना है वो इसके अकॉर्डिंग विज्ञप्ति आएगी उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, जैसे जुलाई 2023 करेंगे इसके अकॉर्डिंग, ये 2021 वाला है विज्ञापन इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसके अकॉर्डिंग अपने को इन्फॉर्मेशन मिल जाए, बाकी भी जस्ट आने वाला है। ये एज की छूट जो है वो सबके लिए वही सेम चीजें हैं, कोई विशेष नहीं है इसके अंतर्गत। ठीक है ठीक है, ये चीज़ें कुछ भी नहीं है इसमें। आप जिस कैटेगरी से कर रहे हैं, विकलांगता का सर्टिफिकेट वगैरह, फिजिकल डिसेबिलिटी वगैरह, जो भी डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है वो ऑथेंटिक होना चाहिए, याद रखना। हम्म, फीस डिटेल जो होती है फॉर्म की 2000 प्रिंसिपल के लिए होती है, टीजीटी पीजीटी के लिए 1500 रुपये होती है, तो ये तो कोई बड़ा मायने नहीं रखता है, इतनी बड़ी भर्ती है तो आप कर सकते हैं, कोई चीज़ इशू नहीं है। तो ऑनलाइन मोड ओनली इस बार हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। सीटेट का मैंने बता दिया, टीजीटी में जरूरत पड़ेगी, पीजीटी में जरूरत नहीं है। बस यही चीज़ें हैं मेरे अकॉर्डिंग जो आपको देखनी है। एक सिलेबस का बिंदु और था इसका, वो मैं देख लेता हूँ हल्का सा, यदि मुझे मिल जाए तो। एनटीए एग्जाम करवाएगा, याद रखना, स्टेट वाइज पोस्टें होंगी इसमें। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एग्जाम करवाएगा और स्टेट वाइज इसमें पोस्टिंग होगी। सब ये नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है, कभी भी आ सकता है, याद रखना, ठीक है ना। टीचिंग एप्टीट्यूड को बड़ी प्रायोरिटी दी गई है, याद रखना, टीचिंग एप्टीट्यूड को थोड़ा सा देख लीजिएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड का अच्छा रोल है इसमें। एग्जाम सिटीज हर सेंटर हर स्टेट में होगा। और लीगल जस्टिफिकेशन ठीक है, कुछ नहीं है। देखो इसमें प्रिंसिपल में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का बड़ा रोल है। डेवलपमेंट प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल में पेडागोजी वाला जो पार्ट है, चाइल्ड डेवलपमेंट लर्नर वाला पार्ट है, कल्चर पर्सपेक्टिव वाला है, मतलब सब जितनी एजेंसियां प्रभावित करने वाली, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये सिलेबस है इसका पूरा, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, पूरा स्कूल की एक्टिविटीज, ड्यूटीज प्रिंसिपल के, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये प्रिंसिपल में तो काफी दे रखा है पेडागोजी वाला पार्ट, ठीक है ना। और पीजीटीजीटी में क्या है, नॉलेज ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेडागोजी अकॉर्डिंग। पेडागोलॉजिकल जो कंसर्न्स हैं, करिकुलम है, प्लानिंग है, ईयर प्लान, यूनिट प्लान, लेसन प्लान, और ये रिसोर्स टेक्स्ट बुकें अच्छी, वर्क बुक्स की क्या विशेषताएं, सप्लीमेंट्री बुक्स क्या होती हैं, लाइब्रेरी की विशेषताएं, क्लब म्यूजियम, कम्युनिटी इंफॉर्मेशन, ये नॉर्मल चीज़ें। मूल्यांकन, मूल्यांकन के प्रकार, मूल्यांकन के जितने भी टूल्स होते हैं वो सब इसके अंतर्गत हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्टीज, जितने भी व्यक्तिगत भिन्नताएं उनके प्रकार, ठीक है, सोशल कंटेंट, डिसेबिलिटीज, ये प्रकार वगैरह सब व्यक्तिगत भिन्नता वाला टॉपिक पूरा का पूरा है। कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन पे अच्छा पार्ट दे रखा है, कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन के टाइप क्या होते हैं, कम्युनिकेशन के प्रक्रिया क्या होती है, कम्युनिकेशन के संसाधन क्या होते हैं, वो कंप्लीट, कम्युनिकेशन के सिद्धांत क्या होते हैं, आईसीटी क्या है, इसको कंप्लीटली दे रखा, अच्छा पार्ट दे रखा है इसमें कम्युनिकेशन वाला। और फिर सब्जेक्ट नॉलेज आपका है, तो ये स्पेशली इसका पार्ट है, इसको देख लीजिएगा। मतलब मैं सिंपल सी बात कहूं आपको, एकलव्य आवासीय विद्यालय 38,000 की भर्ती है, अलग अलग पद हैं, यानी छोटे से लेकर बड़ा तक पद है, प्रिंसिपल से लेकर और नीचे के चौकीदार तक की भर्ती निकाली गई है। आपको क्या बेटर लगता है उसके लिए आप आवेदन कीजिए, 2 पदों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। ये आवासीय विद्यालय है, यानी स्पेशली आपको वहीं रहना पड़ेगा। महिलाओं को प्रायोरिटी दी जाएगी। वेतनमान 7वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग है, और आप देख सकते हैं गजब का वेतनमान है, कोई टेंशन नहीं है। भर्ती परीक्षा जो है उसमें एनसीईआरटी को प्रायोरिटी दी जाएगी। केवीएस का जो एग्जाम पैटर्न है, सेम एग्जाम पैटर्न को इन्होंने फॉलो किया, याद रखना। पेडागोजी जो मैंने बताई है वो अलग है, बाकी जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, जनरल जीके, आपके रीजनिंग वाला है, न्यूमेरिकल एबिलिटीज वाला पार्ट है। सब्जेक्ट आपका पूरा एनसीईआरटी बेस आएगा। ऑनलाइन एग्जाम होने के चांसेस हैं। एज जो है वो सेम केवीएस में जो है वही इसके अंतर्गत रखी गई है। आप स्टेट के अकॉर्डिंग इसमें भर्तियों का वर्गीकरण आएगा। अभी ये नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किया है, जल्दी इसके आवेदन जो है वो शुरू हो जाएंगे 2 या 5 या 7 दिन के अंतर्गत। सीधा सा है, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, केवीएस में आपको पता है सेम पैटर्न है। एनसीईआरटी को अच्छे से देख सकते हैं। पेडागोजी का जो पार्ट है उसको लेकर मैं फिर से 2-4 वीडियो इस पर बना दूंगा। बाकी अपने जो रीट मेंस में अपने पढ़ी हैं चीजें, रीट प्री रीट के समय जो चीजें पढ़ी हैं वही चीजें हैं, यानी पेडागोजी जो केवीएस में है, नवोदय में है, लगभग उसी पेडागोजी को इन लोगों ने फॉलो
किया है। क्वालिफिकेशन सेम है, पीजीटी की जो अदर स्टेट में या जो केवीएस में होती है टीजीटी की भी सेम रखी है। बस टीजीटी में इन्होंने सीटेट या अदर स्टेट के टेट को पिछली बार एलिजिबल किया था। यद्यपि अभी जो नोटिफिकेशन जारी किया उसमें उन्होंने सीटेट लिखा, लेकिन वो जो अदर स्टेट का टेट है आपका वो भी एलिजिबल हो जाएगा। तो ये है एकलव्य आवासीय विद्यालयों की वैकेंसीज। ठीक है, आप अपने पद के अकॉर्डिंग जो है, अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग किसी भी पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, बजाय किसी प्राइवेट जगह। ठीक है, इसमें से कोई भी एक चीज को, टीचिंग भर्ती वाला बच्चे को चुन लेना चाहिए। यद्यपि मैंने कहा कि वहां रहना पड़ेगा और ये बैकवर्ड क्षेत्र में होंगी। तो आप यदि सोच लीजिएगा, आपको लगता है कि अपन कर सकते हैं, जा सकते हैं, वहां रह सकते हैं, तो ये प्रोबेशन इसमें 2 साल का होगा। प्रोबेशन को बढ़ाया भी जा सकता है। आपको इसमें बहुत सारी शर्तें दी गई हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, पूरी विज्ञप्ति को आप पढ़ लीजिएगा, इसको टेलीग्राम पे शेयर कर दिया जाएगा। तो आप सबको शुभकामनाएं जो बच्चे इन पदों के लिए तैयारी करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।